नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल मिस्सी के साथ उपल स्टेडियम में खेलेंगे दोस्ताना फुटबॉल मैच। तमाम तैयारियां मुकम्मिल, पुलिस की जानिब से किए गए सख्त इंतजाम। वज़ीर अज़हरुद्दीन का सेक्रेटरीट में जायज़ा इजलास। वज़ीर आला के क्रिसमस डिनर के इंतजाम का लिया जायज़ा। ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज पर BRS के वर्किंग सदर KTR का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम ने साबित कर दिया कि तेलंगाना का वाहिद मुतबादिल BRS ही है और आने वाले हर इंतखाबात में BRS का परचम ही लहराया जाएगा। के कविता ने टी न्यूज़ BJP तेलंगाना MLA A महेश्वर रेड्डी और BRS MLA कृष्ण रेड्डी को जारी की कानूनी नोटिस, माफ़ी मांगने का मुतालबा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की 17 दिसंबर को हैदराबाद आमद। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव ने आला सतही इजलास में इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत बड़ा संगमेल, हुकूमत ने AWS के साथ किया मुआहदा। निजामाबाद जिले में पहले मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सरपंच के ओहदों पर हुए मुंतखब। मुख्तलिफ रियासतों में अरबी और उर्दू की नेशनल यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएँ। लोकसभा में बैरिस्टर रवैसी का मुतालबा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने प्रजा भवन में जर्मनी पार्लिमानी वक्त से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला किया। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी ज़िले के करीब वाक़ई ऑक्सन यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा से मुलाकात की और दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलकर सबकी तवज्जो हासिल की। रेवंत रेड्डी ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए खेल और तालीम में तवाज़ुन बरकरार रखने की तरगीब दी। यूनिवर्सिटी के चांसलर ने वज़ीर आला को तहनीत पेश की और तलबा को खेलों में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई करने पर शुक्रिया अदा किया। बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल 13 दिसंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उपल में मिस्सी के साथ दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलेंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सेक्रेटरीट में एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला के क्रिसमस डिनर के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट, फायर, सेहत, सफाई और बरक़ी महकमों को मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म, महफूज और आवाम दोस्त इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। फायर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट, RTC को वक्त की पाबंदी और रहनुमाई के लिए स्टाफ तैनात करने की भी हिदायत दी। मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने ईसाई बरादरी से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। हुकाम ने बताया कि तमाम इंतजामात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इजलास में आला औज़ारों और ईसाई कम्युनिटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ज़ेड न्यूज़ TV चैनल के चीफ पैटर्न और पैट्रियोटिक व्यूज़ के एडिटर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन से मुलाकात करते हुए इन्हें वजारत मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस दौरान अक़लियतों की तालीमी तरक्की, सरकारी स्कीमों तक आसान रसाई, वक्फ़ इदारों की शफ़ाफ निगरानी और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े जैसे उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। इस मौके पर ज़ेड न्यूज़ TV चैनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी उसामी भी मौजूद थे, जिन्होंने चैनल की सहाफ़ती खिदमात और अवामी मसाइल की कवरेज से वज़ीर को वाकिफ़ करवाया। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने खैर सगाली मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि अक़लियती मसाइल के हल और तरक़ियाती इक़दामात की मौसर अमल आवारी के लिए मुकम्मल ताउन फ़राहम किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के साथ बेहतर राब्ते और बर वक्त मालूमात की फ़राहमी को भी अहम करार दिया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने चाहे कितनी ही धमकियाँ और बेकायदगियाँ की हो,
अवाम ने बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए बीआरएस के हामी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि गुलाबी फ़ौज ने साबित कदमी दिखाते हुए साबित कर दिया कि अवाम अब भी बीआरएस की पॉलिसियों पर भरोसा करते हैं। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अजला का दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर जहां मुकाबला हुआ वहां कांग्रेस 44% से ज़्यादा नशिस्तें जीत नहीं पाई। इनके मुताबिक ये नतायज हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई अवामी नाराज़गी और नाकाम हुक्मरानी का सबूत है। उन्होंने कहा कि 2 बरसों में गाँवों की सतह पर न तरक्याती काम हुए और न ही 6 गारंटी वादे पूरे किए गए, जिसकी वजह से अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया। केटीआर ने कहा कि किसानों की मुश्किलात, यूरिया की किल्लत, बोनस के नाम पर धोखा और महालक्ष्मी जैसी स्कीमों के अधूरे वादों ने अवाम को मायूस किया है। उन्होंने दावा किया कि पंचायत इंतखाबात ने वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना का वाहिद मुतबादिल बीआरएस ही है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस का परचम ही एक बार फिर बुलंद होगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 17 से 21 दिसंबर तक राष्ट्रपति नीलायम हैदराबाद में क़याम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने आला सतही इजलास में सिक्योरिटी, ट्रैफिक, मेडिकल, फायर सर्विस, बिजली, सफाई और सड़कों की मरम्मत समेत तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया और तमाम महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। इजलास में पुलिस, R&B, GHMC, तबन्नाई, सेहत और प्रोटोकॉल के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। बंदर और शहद की मक्खियों के हंगामी कंट्रोल के लिए खुसूसी टीमें तैनात करने की भी हिदायत दी गई। तेलंगाना ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न के तहत बड़ा संगमेल उबूर करते हुए AWS के साथ मुआहदा किया है, जिसके तहत अगले 14 वर्षों में $7 बिलियन की सरमायाकारी से हैदराबाद में क्लाउड और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त तोसी होगी। इससे AI, स्टार्टअप, सरकारी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सर्विसेज को नई ताकत मिलेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस तारीख़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि आलमी कंपनियों का ये एतमाद तेलंगाना की मुस्तहकम हुक्मरानी और तवील मुद्दती विज़न का सबूत है। वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि इस तोसी से हैदराबाद मुल्क का मजबूत तरीन डेटा सेंटर हब बन जाएगा और रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। हुकूमत और AWS के मुताबिक ये शराकत तेलंगाना को $3 ट्रिलियन मईशत के हदफ की तरफ तेज़ी से ले जाएगी। दिसंबर में होने वाला तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 इस माहिदे को रियासत के अहम आलमी ऐलानात में शामिल करेगा, जो मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI के बड़े मंसूबों को मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज में मुस्लिम उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। ज़िले की 184 ग्राम पंचायतों में से 9 मुस्लिम उम्मीदवार सरपंच के ओहदों पर मुंतखब हुए, जिसे मुकामी सतह पर मुस्लिम नुमाइंदगी के मजबूत होने का अहम इशारा करार दिया जा रहा है। कामयाब उम्मीदवारों में नेहरू नगर से मुस्कान बेगम, फतेहपुर से नूर अहमद, फतेहनगर से BRS उम्मीदवार असफिया खातून, पेरुमुलु से मोहिउद्दीन, इसी तरह गौसुद्दीन, आफरीन बेगम, मोहम्मद आरिफ, इस्माइल खान और सैयद अहमद शामिल हैं। इन कामयाबियों पर ज़िला भर में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये नताइज तरक्याती वादों, अवाम से मजबूत राब्ते और मौसर मुकामी क़ियादत का नतीजा है। माहिरीन का कहना है कि ये इंतखाबात निज़ामाबाद में मुस्लिम क़ियादत के उभरते हुए रुझान की वाज़ेह नुमाइंदगी करते हैं। तेलंगाना के डिप्टी CM व वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने प्रजा भवन में जर्मन पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात की, जहां IT, दिफा, फार्मा और ऑटोमोबाइल शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। स्किल यूनिवर्सिटी में जर्मन लैंग्वेज डिपार्टमेंट कायम करने की तजवीज़ भी पेश की गई, जबकि रियासत ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के अपने इक़दामात से वफ़द को आगाह किया। जर्मन वफ़द ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न डॉक्यूमेंट की तारीफ़ करते हुए भारत और जर्मनी के मजबूत ताल्लुकात,
बड़ी सरमायाकारी और जर्मनी में भारतीय तलबा और प्रोफेशनल्स की बढ़ती तादाद को खुश आइन करार दिया। हैदराबाद में आलमी फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कल होने वाले फ्रेंडली फुटबॉल मैच के लिए ओपल क्रिकेट स्टेडियम में सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वुज़रा, अरकान असम्बली, फिल्मी शख्सियात और आला हुक्काम में मैच देखने का बेहद जोश पाया जा रहा है, जबकि पास और टिकट हासिल करने के लिए भी बड़ी कोशिशें जारी है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर श्रीधर बाबू ने बताया कि मैच के लिए 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं और उसी अफराद को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त होगी जिसके पास टिकट मौजूद हो। कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि बगैर टिकट स्टेडियम का रुख ना करें। स्टेडियम के अतराफ 34 मुकामात पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है और पूरे इलाके की निगरानी CCTV और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मेसी के दरमियान फ्रेंडली मैच खेला जाएगा। लोकसभा में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अरबी और उर्दू सिर्फ ज़बानें नहीं बल्कि मुल्क का तहजीबी विरसा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुख्तलिफ़ रियासतों में अरबी और उर्दू की नेशनल यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएँ और हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये ज़बानें मुल्क की सकाफ़त, तारीख़ी और इल्मी विरसे की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए इसके फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात ज़रूरी है। श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है, इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को कायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख्ते नम, मोती की आब गुल की महक, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक खार हूँ तेरा, लम्हा मिला है
लहजा मिला है कि नमकखार हूँ तेरा और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। श्री प्रभाकर रेड्डी जी, प्रभाकर रेड्डी, बेमी रेड्डी जी। तेलंगाना जागृति सदर की कविता ने टी न्यूज़ बीजेपी तेलंगाना के एमएलए महेश्वर रेड्डी और बीआरएस एमएलए किशन राव को कानूनी नोटिस जारी करते हुए इन पर अपने शौहर के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने का इल्ज़ाम आयद किया और अवामी तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने IDPL अराजी से किसी भी तरह के ताल्लुक़ की तरदीद करते हुए दावा किया कि कुकटपल्ली के एमएलए के बेटे ने झील पर कब्जा किया है और बीआरएस व कांग्रेस दोनों जमातें करप्शन को बढ़ावा दे रही है। कविता ने यह भी कहा कि बीआरएस के हरीश राव इनके खिलाफ बदनामी की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन वो वज़ीर आला बनेंगे और 2014 से अब तक तमाम बेकायदगियों की तहक़ीक़ात करवाएंगे। టీ న్యూస్కి లీగల్ నోటీస్ పంపిస్తా ఉన్నా. నా భర్త పేరు పెట్టి కృష్ణారావు అనేటటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టినరో, మీరేమన్నా ఆల్తు ఫాల్తు సోషల్ మీడియా ఛానల్ టీ న్యూస్ అంటే? శాటిలైట్ ఛానల్, మీరు ఒక పార్టీని రిప్రజెంట్ చేసే ఛానల్, కనీసం వెరిఫై చేసుకోరా? ఏది పడితే అది వేసేసుడేనా? వేరే వాళ్ళది వేస్తే వాళ్ళు ఊరుకున్నారేమో, నేను ఊరుకునేదాన్ని కాదు, ముందే చెప్తున్నాను. టీ న్యూస్కి లీగల్ నోటీస్ ఇస్తున్నాం. 1 వీక్లో పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలి బిడ్డ, పబ్లిక్ అపాలజీ. కోర్టుకి ఈడుస్తాం ఏమనుకుంటున్నారు. తర్వాత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, వీరికి కూడా నోటీస్ ఇస్తున్నాం, లీగల్ నోటీసు. 1 వీక్లో మీరు కూడా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు ఇచ్చినందుకు, నా భర్త గారికి నా యొక్క పరపతిని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసినందుకు నాకు పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలని మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లానే మాధవర్ కృష్ణారావు గారిని మీరు కూడా 1 వీక్ లోపల అపాలజీ చెప్పాలి, లేకపోతే కోర్టుకి ఈడుస్తాం, కోర్టు నుండి క్షమాపణ చెప్పిస్తాం. ఇది నాకు సంబంధం లేని వ్యక్తులు. నేను జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమంలో పోతా ఉంటే సడన్గా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం ప్రారంభమవుతుంది. వెంటనే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్, ఆయనకి ఏం పనో నాకు అర్థం కాదు, ఆయనకు నాతోనేముందో అర్థం కాదు, నన్నంటే పొలిటికల్గా ఆయనకి ఏం లాభం వస్తుందో నాకు అర్థం కాదు. ఆయన బయటకు వచ్చి సీరియస్గా ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు. ఓకే, ఏం పెడతాడు ప్రెస్ మీటు? ఒక ఫోటో ఉన్న కాపీ తీసుకొని నా భర్తది, దాంట్లో ఏవి రెడ్డి గారి పేరు ఉంది, అది చూపించుకుంటే ఇగో వీళ్ళకి వ్యాపారాలు ఉన్నాయని చెప్తుంటాడు. అసలు ఆయనకి ఏం సంబంధం? అది ఉన్న పొలిటికల్ ఇష్యూవా? ఎందుకు మాట్లాడిండు? ఓకే, అంటే దీని వెనుక ఉన్న స్ట్రాటజీ చేసేసి తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. హరీష్ రావు గారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే నా మీద దుష్ప్రచారం చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి నోటి నుండి వస్తుంది, బీఆర్ఎస్ పేడ్ సోషల్ మీడియా నోటి నుండి వస్తుంది, ఆ తర్వాత కృష్ణారావు గారు లాంటి ఎమ్మెల్యేల నోటి నుండి వస్తుంది. అంటే వీళ్ళందరూ ఒక స్ట్రాటజికల్గా ఏంటంటే, ఆడపిల్ల బయట తిరుగుతుంది, ఈమెకు అన్ని విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి, ప్రజలు వచ్చి చెప్పుకుంటున్నారు, బాధితులు వచ్చి చెప్పుకుంటున్నారు. అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే, అప్పుడే కప్పం తిన్న పాము ఎట్లుంటుంది, కడుపు నిండింది, నేను సీఎం అయినా, అవినీతి అయితే నాకేంది, రాష్ట్రం ఎటు పోతే నాకేంది, వాగ్దానాలు ఎటు పోతే నాకేంది అని చెప్పి ఆయన సైలెంట్గా ఉన్నాడు. ఆయనకి ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జరిగినటువంటి వ్యాపార లావాదేవీలకి అవుట్ రైట్గా సంబంధం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉన్నారు. సో లెట్ టైం డిసైడ్. ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా ఎంక్వైరీ చేస్తే డిసైడ్ అయితే చూద్దాం. ఏమీ కాకపోతే నాకెప్పుడో ఒకసారి టైం వస్తుంది కదా, దేవుడు దయ ఉంటే నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే కదా ఒకనాడు. ఆనాడు మాత్రం 2014 నుండి 2014 తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అన్ని అన్యాయాల మీద నేను మాత్రం ఆరాధిస్తాను. ఎందుకంటే ఎవరు వచ్చి బయటకు వచ్చి మాట్లాడినా వాళ్ళని దబాయించాలి, వాళ్ళ మీద ఒక కేసు వేయాలి, వారిని ఏదో అనాలి, బురద జల్లాలి అని అంటే కుదరదు. నేను అట్లా ఊరుకునే వ్యక్తిని కాదు. నేను తప్పు చేస్తే నేను క్షమాపణ అడుగుతాను. నేను కోరిన క్షమాపణ జనం బాటలో ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు కోరిన క్షమాపణ? నేను అదే గవర్నమెంట్లో ఉండి అమరవీరుల కుటుంబాల కోసం గట్టి కొట్లాడాల్సిందే అని నాకు మనసుకు అనిపించింది కాబట్టి నేను క్షమాపణ అడిగిన. ఉద్యమకారులను కేవలం నా ప్రాంతంలో చూసుకున్నా కానీ వేరే దగ్గర చూసుకోలేకపోయినా అనే ఉద్దేశంతో క్షమాపణ కోరిన. నేను అట్లే చెప్తున్నా, నేను తప్పు చేస్తే ప్రజలకే చెప్తారే తప్పు చేసినారా భయ్ సారీ అని. నేను తప్పు చేయలేదు, అందుకే ధైర్యంగా చెప్తున్నాను నేను తప్పు చేయలేదు. निज़ामाबाद में 10 साल से ज़ेर इल्तिवा डबल बेडरूम हाउसिंग प्रोजेक्ट में संगीन बेकायदगियाँ सामने आई है। मुकामी अफराद के मुताबिक तामीर शुदा कमरों से खिड़कियाँ और दरवाजे गायब है, जबकि रात के वक्त इमारतों के बाजू से लोहा चोरी किए जाने की भी शिकायत मौसूल हुई है।
शहरियों का कहना है कि सियासी कायदीन और मुतल्लिका महकमे इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अवाम मुतालबा कर रही है कि हुकूमत चोरी में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और गरीब ख़ानदानों को वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएँ। भैंसा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जी गोपीनाथ के अलावा कॉलेज कमेटी चेयरमैन डॉक्टर नागेश, डॉक्टर मुतिम रेड्डी और कॉलेज प्रिंसिपल बोजैया व दीगर मौजूद थे। इस दौरान भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की शॉलपोशी व गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर तमाम ज़िम्मेदारान ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम नुकात पर रोशनी डाली। डॉन रैंकर्स एकेडमी की जानिब से नीट, जेई और आईआईटी इम्तहानात की तैयारी के लिए 8 रोज़ा फ्री डेमो वर्कशॉप का अहतमाम किया जा रहा है, जो 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक डॉन हाई स्कूल कैंपस मलकपेट में मुनक़िद होगा। 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए रियाजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस भी रखी गई है, जबकि इंटर के तलबा के लिए इतवार को सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे और पीर ता हफ्ता शाम 5:30 बजे तक 8:30 बजे खुसूसी सेशंस होंगे। मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर फजलुर रहमान खुर्रम के साथ आई लक्ष्मी नारायणा, बादशाह मोहिउद्दीन, केवी रमना मूर्ति, प्रभाकर राव और अब्दुल रऊफ़ आरिफ भी मौजूद थे। इंतज़ामिया ने स्कूलों, कॉलेजों और वालिदैन से अपील की है कि वो तलबा को इस फ्री वर्कशॉप से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूर भेजें। आज यहाँ पर जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव जमा है, उन सबका डॉन ग्रुप ऑफ हाई स्कूल की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और बिलखुसूस जनाब परवेज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इतना जो है ना हमारे ताल्लुक़ से तफसील में आप लोगों को तारुफ दिया। दरअसल जनाब फजलुर रहमान खुर्रम साहब जो चेयरमैन हैं डॉन हाई स्कूल के, एक अरसे से आपकी ख्वाहिश थी कि जो हमारे आजकल प्रोफेशनल कोर्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों को तकालीफ उठानी पड़ रही है ज़हनी, जिस्मानी और कई एतबार से, फिर भी जो है ना उस मुकाम तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक उनको पहुंच आसानी से पहुंचना चाहिए। उसकी वजह है कि अवेयरनेस की कमी है और जिस ढंग से उनको तालीम दी जा रही है, उस तालीम में कहीं ना कहीं ऐसा फुकदान है जिसकी वजह से वो लोग जो है ना उस तालीम को मुकम्मल तौर पे जो है ना हासिल नहीं कर सक रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना 2-2 बार 3-3 बार रिपीटर्स बनते जा रहे हैं। तो आप अच्छा इसका जो साइड इफेक्ट जो हो रहा है, बच्चे ज़हनी तौर पर माज़ूल हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे जैसा कि परवेज़ साहब ने बताया कि इवन सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं। तो खुर्रम साहब ने ये एक फैसला लिया कि बड़े-बड़े कारपोरेट इंस्टीट्यूशंस तो है ही, ज़ाहिर है कि जो बच्चे या जिनके वालिदैन उनकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो लाखों में खर्च करके अपने बच्चों को तालीम दें। तो उसके लिए आपने एक बड़ी यानी मास्टर फैकल्टीज़ की, जिसको हम मास्टर फैकल्टी कहेंगे, ऑर्डिनरी फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे परवेज़ साहब ने अपने तारुफ में बताया है, तो कोई 35 प्लस ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई 50 प्लस ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई जो है ना मैथमेटिक्स में अपना एक आला मुकाम रखते हैं। तो ऐसे लोगों को बादशाह मोहिउद्दीन के तवस्सुत से आपने जो है ना एक टीम तैयार की है खुर्रम साहब, और आपका नस्बुल अयन ये है कि जो बच्चे लाखों में खर्च करके, चाहे वो नीट की तालीम हो, आईआईटी की तालीम हो, जेईई की तालीम हो, इसको जो है ना हासिल नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए जो है ना एक ऐसी क्लास कायम करें आपके स्कूल में। जाहिर है कि आपके स्कूल में जो है ना कोई खर्च नहीं है, ना तो आपको जो है ना जगह का किराया देना है और ना ही जो है ना वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या किसी और चीज़ का जो है ना आपको खर्च उठाना है। तो चूँकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है और आपके पास ऐसे यानी बेहतरीन हैंड्स भी जो है ना जमा है, तो इनकी खिदमत हासिल करते हुए ये चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम यानी बल्कि यूँ समझिए कि ज़ीरो खर्च पर बच्चों को जो है ना वो तालीम दी जाए, जो तालीम बड़े से बड़े, आला से आला फैकल्टी
बड़े बड़े जो कारपोरेट कॉलेज में नहीं दे सकते, ऐसे फैकल्टीज को आपने चुना और जमा किया है। तो यहाँ पे मकसद सिर्फ यही है कि हुकूकुल इबाद अदा करना, खिदमत खल्क करना, पैसा कमाने का यहाँ मतलब नहीं है। डाना स्कूल की जानिब से ये क्लासेस मुनक्किद करने की जो वजह है, जो रीज़न है, वो यही है कि पैसा खर्च नहीं हो, लेकिन तालीम वो हासिल हो जो लाखों रुपये देके लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उस स्टैंडर्ड की तालीम को कायम करने के लिए आपने जो टीम बनाई है, उसमें परवेज साहब ने वैसे तो दे दिया है तारुफ, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से यानी ये बताता चलूँ कि पहले जो है ये लोग अभी 8th, 9th और 10th के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रिपरेटरी क्लासेस शुरू करेंगे 8th, 9th और 10th के लिए। देखिए हमारे पास सबसे बड़ा फौदान ये है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल मिस्सी के साथ उपल स्टेडियम में खेलेंगे दोस्ताना फुटबॉल मैच। तमाम तैयारियां मुकम्मल, पुलिस की जानिब से किए गए सख्त इंतजाम। वज़ीर अजहरुद्दीन का सेक्रेटरीट में जायजा इजलास। वज़ीर आला के क्रिसमस डिनर के इंतजामात का लिया जायजा। ग्राम पंचायत इंतखाबात के नतायज पर बीआरएस के वर्किंग सदर KTR का रद्द अमल। कहा, अवाम ने साबित कर दिया कि तेलंगाना का वाहिद मुतबादिल BRS ही है और आने वाले हर इंतखाबात में BRS का परचम ही लहराया जाएगा। के कविता ने टी न्यूज़ बीजेपी तेलंगाना MLA A महेश्वर रेड्डी और BRS MLA कृष्ण रेड्डी को जारी की कानूनी नोटिस, माफ़ी मांगने का मुतालबा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की 17 दिसंबर को हैदराबाद आमद। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव ने आला सतही इजलास में इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत बड़ा संगमेल, हुकूमत ने AWS के साथ किया मुआहदा। निजामाबाद जिले में पहले मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात के नतायज में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सरपंच के ओहदों पर हुए मुंतखब। मुख्तलिफ रियासतों में अरबी और उर्दू की नेशनल यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएँ, लोकसभा में बैरिस्टर रवैसी का मुतालबा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने प्रजा भवन में जर्मनी पार्लिमानी वफ़द से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला किया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। नया इनकलाब इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414